काल चक्र का गूढ़ रहस्य। काल चक्र, जिसे समय का पहिया भी कहा जाता है, भारतीय दर्शन, साहित्य और अध्यात्म में एक महत्वपूर्ण विषय है। यह जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म और ब्रह्मांडीय चक्रों के गहरे और रहस्यमय सिद्धांतों को समेटे हुए है। काल चक्र केवल समय की गणना का माध्यम नहीं है, बल्कि यह अस्तित्व के गहन तत्वों को भी प्रकट करता है। इस विषय में गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं, जो न केवल व्यक्तिगत जीवन को समझने में सहायक है, बल्कि ब्रह्मांडीय वास्तविकताओं को भी प्रकट करते हैं। काल चक्र का अर्थ और महत्व। काल चक्र का शाब्दिक अर्थ है समय का पहिया। भारतीय दर्शन के अनुसार समय कभी स्थिर नहीं रहता, यह निरंतर गतिशील है। यह चक्र जीवन और ब्रह्मांड के हर पहलू को प्रभावित करता है। वैदिक शास्त्रों और पुराणों में काल चक्र को अजर, अमर, अपरिवर्तनीय और सर्वव्यापक माना गया है। काल केवल भौतिक संसार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक जगत को भी मार्गदर्शन करता है। काल चक्र को समझने के लिए हमें इन विभिन्न आयामों पर विचार करना होगा। भौतिक आयाम। समय का चक्र भौतिक संसार में दिन रात, ऋतुओं का परिवर्तन और जीवन चक्र के रूप में प्रकट होता है। यह जन्म, विकास, क्षय और मृत्यु के रूप में देखा जा सकता है। आध्यात्मिक आयाम। समय का चक्र आत्मा की यात्रा को भी दर्शाता है। यह जन्म और मृत्यु के चक्र में आत्मा की गति और पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्पष्ट करता है। ब्रह्मांडीय आयाम। ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से काल चक्र युगों, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग के रूप में विभाजित है। प्रत्येक युग में मानवता की नैतिक और आध्यात्मिक स्थिति बदलती है। काल चक्र और पुनर्जन्म का सिद्धांत। भारतीय धर्म और दर्शन में पुनर्जन्म का सिद्धांत काल चक्र का एक अभिन्न हिस्सा है। इसे समझने के लिए कर्म सिद्धांत को समझना आवश्यक है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, आत्मा अमर है और शरीर एक वस्त्र की तरह बदलता है। काल चक्र आत्मा की गति का निर्धारण करता है। कर्म के अनुसार आत्मा को नया जन्म मिलता है और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। काल चक्र और ब्रह्मांडीय युग। भारतीय शास्त्रों में काल चक्र को 4 युगों में विभाजित किया गया है। सत्य युग। ये धर्म और सत्य का युग था। इस युग में नैतिकता और आध्यात्मिकता का उच्चतम स्तर था। त्रेता युग। इस युग में नैतिकता का स्तर थोड़ा गिर गया, लेकिन फिर भी सत्य और धर्म का पालन प्रमुख था। द्वापर युग। इस युग में धर्म और अधर्म का संतुलन बिगड़ने लगा। कलयुग। ये वर्तमान युग है जिसमें अधर्म, भौतिकता और नैतिक पतन अपने चरम पर है। काल चक्र और विज्ञान। काल चक्र केवल आध्यात्मिक विचार नहीं है, इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझा जा सकता है। आधुनिक विज्ञान में समय को चौथे आयाम के रूप में देखा जाता है। भौतिकी में आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत बताता है कि समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ब्रह्मांड में ग्रहों और तारों की गति भी काल चक्र का हिस्सा है। काल चक्र का व्यावहारिक जीवन में प्रभाव। जीवन की अस्थिरता को स्वीकार करना। काल चक्र हमें ये सिखाता है कि समय स्थिर नहीं है। दुख और सुख दोनों ही क्षणिक है। कर्म पर ध्यान केंद्रित करना। काल चक्र के सिद्धांत से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि हमारे कर्म हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। धैर्य और सहनशीलता का विकास। समय के चक्र को समझकर हम हर स्थिति में धैर्य और सहनशीलता बनाए रखने का प्रयास करते हैं। काल चक्र और मोक्ष।
काल चक्र का सबसे गहरा रहस्य मोक्ष की अवधारणा से जुड़ा है। भारतीय दर्शन के अनुसार मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। यह तभी संभव है जब व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध करे और आत्मज्ञान प्राप्त करे। योग, ध्यान और भक्ति मार्ग का अनुसरण करके व्यक्ति इस परम स्थिति को प्राप्त कर सकता है। काल चक्र का दार्शनिक पक्ष। काल चक्र केवल ब्रह्मांडीय घटनाओं का विवरण नहीं है, बल्कि ये मानव जीवन और उसकी प्रवृत्तियों को भी दर्शाता है। जन्म और मृत्यु का चक्र। भारतीय दर्शन में पुनर्जन्म को समय के चक्र का हिस्सा माना गया है। कर्म के अनुसार जीव आत्मा को नए जन्म मिलते हैं और ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष नहीं प्राप्त कर लेती। माया और आत्मा। काल चक्र माया भौतिक संसार के चंगुल को भी दर्शाता है। माया में बंधी आत्मा चक्रव्यूह में फंसी रहती है और केवल आत्मज्ञान से ही इसे तोड़ा जा सकता है। ध्यान और योग का महत्व। काल चक्र से बाहर निकलने के लिए भारतीय मनीषियों ने ध्यान, योग और भक्ति का मार्ग सुझाया है। ये साधन आत्मा को शुद्ध करने और मोक्ष प्राप्ति के लिए सहायक माने गए हैं। काल चक्र का प्रतीकात्मक महत्व। काल चक्र को घड़ी, चक्र या सर्प के रूप में चित्रित किया जाता है। सर्प को अक्सर अपने मुंह में अपनी पूंछ पकड़ते हुए दिखाया जाता है, जिसे उरोबोरोस कहा जाता है। ये अनंतता और समय के चक्र को दर्शाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि काल चक्र केवल समय को मापने का साधन नहीं है, यह अस्तित्व के गूढ़ रहस्यों को समझने का मार्गदर्शक है। यह हमें हमारे जीवन के उद्देश्य, हमारे कर्मों के महत्व और ब्रह्मांडीय चक्रों की गहराई को समझने में मदद करता है। समय का ये चक्र हमें ये सिखाता है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है और हर क्षण हमें एक नए अवसर के रूप में मिलता है। काल चक्र का गूढ़ रहस्य हमें जीवन के सार, उसके उद्देश्य और उसकी अनंतता का बोध कराता है।